अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। तो साथ साथ जी आज मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँगी कि कद्दू गोश्त जो है ना वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को वॉच करते जाना है, टॉपिक को सुनते जाना है, तो सब चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएंगी। तो आज का जी हमारा टॉपिक ये है कि किस तरीके के अच्छे रिश्ते जो है ना आप कहाँ से ढूंढें और किस तरीके के साथ आप अच्छे रिश्ते जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आपके घर जो है ना वो रिश्ते आ जाएंगे। और ये देखें, आपको गैब की जो है ना इल्म से आपकी मदद हो जाएगी। बस ये है कि आपने क्या करना है, अपने घर में बहुत सी ना जो है ना वो अब इबादत शुरू कर देनी है। अपने घर में जो है ना, अपने इबादत से मुराद कि आपने नमाज तो हर एक इंसान जो है ना वो पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता उनको पढ़नी चाहिए। जो पढ़ते हैं अल्लाह पाक उनको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज तो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं एक ऐसी आपको सूरत बताऊंगी कि जिसके साथ देखिएगा आपको इतने फ़ायदे होने वाले हैं ना, इतने फ़ायदे होने वाले हैं कि आप ख़ुद कहेंगे कि आप ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं इस चीज़ के पढ़ने से। तो जो बहनें जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, या जिनके रिश्ते होकर टूट जाते हैं, या जिनके रिश्ते हो ही नहीं रहे और मतलब कि रिश्ता देखते हैं और नहीं होता, तो आपने क्या करना है, सूरत बकरा। सूरत बकरा, बात ये है कि जो इंसान अमल करता है ना ये उनके लिए, और जो अमल नहीं करते तो उनका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन जो लोग अमल करें ना, मैं कहती हूँ कि उनका जो है ना कभी भी जो है ना उनको खसारा नहीं होगा, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो क्या आप लोगों ने क्या करना है, सूरत बकरा को जो है ना वो आपने पढ़ना है। जिसका रिश्ता नहीं हो रहा वो सूरत बकरा को ज़रूर पढ़ें, उनके पेरेंट्स पढ़ें, माँ बाप पढ़ें। यकीन करें कि आपको जो है ना वो दिनों के अंदर जो है ना वो फ़ायदे नज़र आएंगे। वो इसलिए फ़ायदे नज़र आएंगे क्योंकि आप अल्लाह की कलाम को एक तो पढ़ोगे अपने घर में। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी ही सूरत पढ़ के फिर ही उठना है, नहीं, आप उसके जो है ना बैजेस बना लें, या सुबह दोपहर शाम मतलब डिवाइड कर लें, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लें, तो आपको बेशुमार जो है ना वो फ़ायदे नज़र आएंगे। बस ये कि आपने अपनी रूटीन बना लेनी है और कॉन्टीन्यूसली आपने इसको पढ़ते जाना है। तो देखिएगा इंशाल्लाह आपकी बेटी का इस तरीके का रिश्ता होगा ना कि आप खुद रश्क करेंगे कि वाकई में हमारी बच्ची का बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया है। और रिश्ता हो जाना अच्छी बात नहीं होती, बात यह है कि अगले घर में भी जब वो जाए तो अल्लाह उसको ढेरों खुशियाँ दे। तो आपने इस सूरत को कभी भी नहीं छोड़ना, इसको कॉन्टीन्यूसली आपने पढ़ते जाना है। तो देखिएगा आपकी इतनी हेल्प होगी, इतनी हेल्प होगी कि आप खुद कहेंगे कि वाकई में ही हमें ये किसी ने बहुत अच्छी सूरत जो है ना बताई, हम पढ़ते हैं। देखिए कुरान पाक जो है ना वो बहुत ही बेशुमार हमारे लिए जो है ना हमें अच्छाई के रास्ते पे लगाने वाली उसमें बातें हैं। लेकिन हम लोग कुरान पाक की बातों को अमल नहीं करते, और हम लोगों के पीछे चलते हैं कि लोग हमें जो मशवरा देंगे ना हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना चलेंगे। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। कुरान पाक को पढ़ें, उससे जो है ना जो जो हमें चीज़ें बताई गई हैं, जो जो हमें काम बताएंगे उनको करें, जो नहीं बताएंगे उनको मत करें। लेकिन ये है कि कुरान पाक के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें ना, तो यकीन करें हमारी दुनिया तो सवर ही जाएगी, लेकिन हमारी आखिरत जो हमारे लिए हमें संवारनी चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, तो वो खुद ब खुद ही हमारी आखिरत की तैयारी हो जाएगी जब हम कुरान पाक की से रिलेटेड, कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो चलाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह दुनिया में तो आपकी कामयाबी आपका मुकद्दर होगी ही, और लेकिन आखिरत में भी जो है ना वो आपको बहुत ही अच्छे तहाइफ से जो है ना वो नवाजा जाएगा। अच्छे तहाइफ से मुराद कि आपको जन्नत में आला मुकाम अता किया जाएगा। तो कोशिश करें कि कुरान पाक के जो है ना अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जो है ना वो चलाने की कोशिश करें। जो इंसान कुरान पाक नहीं पढ़ता, अल्लाह को याद नहीं करता, तो उसका ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं। अल्लाह पाक ने बनीनू इंसान को पैदा ही इसलिए किया कि वो जाए और दुनिया पे और इबादत करे, और जो है ना वो जो देखें, इबादत करना ये नहीं होता कि इबादत हमने कर ली, नमाज़ पढ़ ली, सजदे में दो तीन टकरे मारी, चलो जी हमने नमाज़ पढ़ ली तेज़ रफ्तार में, और ये किया नमाज़ पढ़ के तो जी फिर दुनियावी कामों में खो गए, मोबाइल में लग गए,
टिकटॉक्स देखने लगे, इंस्टा, ट्विटर, मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो चलानी शुरू कर दी। ये इबादत नहीं होती। इबादत होती है कि दिल से करें, इत्मीनान से, सब्र से, तहम्मुल के साथ जो है ना नमाज अदा करें, अल्लाह को कसरत से याद करें। तो देखिएगा दुनिया में भी आपकी मुकद्दर जो है ना वो आपके बहुत तेज़ हो जाएंगी, आपकी किस्मत बहुत चमकेगी, और आखिरत में तो अल्लाह पाक आपको जन्नत के से ना नवाजे ही नवाजेंगे। वो इसलिए कि आपने कुरान पाक, जो अल्लाह पाक ने हमें हमारे लिए जो है ना कुरान पाक बनाया गया, भींगा मुस्लिम कुरान पाक हमारे लिए बहुत ही रहनुमाई का हामिल है। हमारे लिए बहुत ही उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अमल करके हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। तो सूरत बकरा एक ऐसी सूरत है जिससे बेशुमार फ़ायदे, कहते हैं कि सूरत बकरा जिस घर में पड़ी जाती है ना, उस घर में जो है ना वो कोई जिन्नात, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई जादू टूना नहीं कर सकता। जिन्नात क्या, उस घर में तो शैतान भी नहीं आ सकते जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाती है। तो सूरत बकरा के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं फ़ायदे आपको बताते बताते थक जाऊंगी, लेकिन ये फ़ायदे जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो आपने जो है ना वो सूरत बकरा को लाजमी जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली आपने पढ़ना है। तो देखिएगा इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होंगी। आप जो चीज़ करना चाहते हैं आपकी वो ज़रूर होगी। देखें हर चीज़ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। जैसे कि ये दरूद तंजीना है, वो दरूद जो है ना वो स्पेशली इसलिए पढ़ा जाता है कि मुश्किल वक्त में जो है ना वो आसानी हासिल करने के लिए इस दरूद को पढ़ा जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में मुश्किल है, अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आपके कोई मसले मसाइल हैं, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, तो आप दरूद तंजीना को भी पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी हर रुकावट, आपकी हर बंदिश जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। दरूद तंजीना से मुराद, मैं आपको दरूद तंजीना के बारे में बताती हूँ कि दरूद तंजीना जो है ना दरूद शरीफ है जिसे पढ़ने से हर मुश्किल और महम से आपको निजात मिलती है। इलामा फ़कहानी ने कमर मुनीर में एक बुज़ुर्ग शेख मूसा का वाक़या बयां किया है कि इन्होंने बताया कि हम एक काफ़िले के साथ एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि जहाज़ तूफ़ान की जद में आ गया। तो वो आगे क्या हुआ कि ये तूफ़ान कहर खुदाबंदी बनकर जहाज़ को हिलाने लगा। हम लोग यकीन कर बैठे कि चंद लम्हों के बाद जहाज़ डूब जाएगा और हम लकमा अजल बन जाएंगे, क्योंकि मलाहों ने, तो मलाहों मीन्स के जो कश्ती को चलाते हैं, मलाहों ने भी ये समझ लिया था कि इतने तंदो तेज़ तूफ़ान से कोई किस्मत वाला जहाज़ से ही बचता है। शेख फरमाते हैं कि इस आलमे अफरा तफरी में मुझ पर ये नींद का गलबा हो गया। चंद लम्हे गनूदगी तारी हो गई। मैंने देखा कि माह बदहा हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म दिया है कि तुम और तुम्हारे साथी ये दरूद 1000 बार पढ़ो। मैं बेदार हुआ, अपने दोस्तों को जमा किया, वज़ू किया, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अभी हमने 300 बार दरूद पाक पढ़ा था कि तूफ़ान का ज़ोर कम होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ान रुक गया और थोड़े ही वक्त में आसमान साफ़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, और समुंदर की सतह पर अमन हो गई। इस दरूद पाक की बरकत से तमाम जहाज़ वालों को निजात मिल गई। माशाअल्लाह, देखिए कि इस दरूद पाक की कितनी बरकत है। ये आप कोई आपके रिश्ते में बंदिश है, रुकावट है, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत से मसले मसाइल हैं, आपका कहीं कोई वीज़ा नहीं लग रहा, कहीं कोई बाहर आपने जाना नहीं जा रहे, कारोबार सेटल नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। दरूद तंजीना के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस दरूद पाक का नाम है तनबी या तंजीना रखा गया। इसके बेपनाह फ़ज़ाइल और बुज़ुर्गाने दीन ने बार बार जो है ना वो इसको हर मर्तबा आजमाया है। जनाब गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक शख्स नहायत मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। इसने वज़ू करके मोतर होकर ये दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुश्किल हल हो गई। इस दरूद पाक को जो शख्स अदब एहतराम से किबला रू होकर हर रोज़ 300 बार पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से इसकी सख्त मुश्किल हल जो हो जाएगी। देखिए कुरान पाक के अंदर ही हमें इतने, मैं कहती हूँ इतने हमें फ़वाइद बताए गए हैं ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए बेशुमार चीज़ें हमें बताएगी। अगर हम उनको समझें ना तो यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए, इतनी आसान हो जाए कि हम जो है ना कभी मुश्किलों में पड़े ही ना। शरह दलाइलुल खैरात के मौलफ़ ने लिखा है कि जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ हो वो खालिस नीयत से ये दरूद पढ़े और बाद नमाज इशा 1000 बार पूरा करे और बिस्तर को मोतर करके बावजू ही सो जाए। इंशाअल्लाह 40 रोज़ के अंदर अंदर ही ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अल्लाह करम करे तो हो सकता है एक हफ़्ते के अंदर ही ज़ियारत हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें
इस दरूद पाक की कितनी बरक़ात है, कितनी बरक़ात है। अगर हम सूरह के देखें, कोई भी सूरत, हर सूरत अपनी एक अहमियत की हामिल है, हर आयत एक अपनी ही अहमियत की हामिल है। मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी सी आयत क्या, एक एक कुरान पाक का लफ्ज़ हमें रहनुमाई हमारी करता है, हमें बताता है कि इसका ये चीज़ है, आपको इस चीज़ से इसका हल मिल सकता है। हर चीज़ के बारे में हमें बताया। एक बुज़ुर्ग का कहना है कि जो शख्स इस दरूद पाक को सुबह व शाम 10-10 बार पढ़े तो अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह के कहर से निजात मिलेगी। अल्लाह ताला उसे बुराइयों से महफूज रखेगा, इसके गम मिट जाएंगे। इस दरूद पाक की एक खसूसियात ये भी है कि जो शख्स बीमारी से तंग आकर तबीबों और डॉक्टरों से मायूस हो गया हो, उसे चाहिए कि इस दरूद पाक को कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह बीमारी की तकलीफ़ से निजात मिलेगी। मैं कहती हूँ कि हम लोग अगर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देना, यकीन करें कि दुनिया में जितनी भी मुश्किलें हैं ना, जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां, तकलीफ़ें, अज़ियतें हैं, जो भी है ना, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि दिनों के अंदर उनके ना हमें हल मिल जाएंगे और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। तो अगर आप भी अपने कोई भी किसी भी मुश्किल में है, कोई रिश्ते की वजह से मुश्किल में, किसी चीज़ में, यकीन करें कि जब आप इस अमल को कर लेंगे ना, जो है ना सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट कर देंगे, दरूद तंजीना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, यकीन करें कि आप अपनी किस्मत पे, अपनी बच्चियों की किस्मत पे, अपने बच्चों की किस्मत पे रश्क करेंगे। ये है कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना, अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि वो भी इन चीज़ों की तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो, मैं कहती हूँ बहुत ही आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी अगर आप दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप सूरह बकरा पढ़ें। तो एक और दरूद पाक मैं आपको बताती हूँ, दरूद माही। दरूद माही हर किस्म की मुसीबत और आफत में अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमत से ना हिफाजत में रखता है। उसे कसरत से पढ़ने वाला दुश्मन के हमले, हसद, जिन्नात और असेब के तंग करने से हमेशा अल्लाह की पनाह में रहता है। ये दरूद शैतान के वसवसों को दूर करता है। जो शख्स उसे रोज़ाना जो है ना बाद नमाज फ़जर 111 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत और इज़्ज़त अफजाई के लिए गैबी मखलूक से एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है, जो हर लिहाज से दरूद पढ़ने वाले की हिफाजत पर जो है ना वो मामूर रहता है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूरत बकरा आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो इस सूरत बकरा जो भी इंसान पढ़ता है ना, उसकी थोड़ी बहुत ना रुकावटें आती हैं। देखें, जब हम अल्लाह की पाक कलाम को पढ़ते हैं ना, तो शैतान हमें वसवसों में डालता है। शैतान कहता है कि ये क्यों नेकी का काम करने लगे हैं, ये बुराई की तरफ आएँ, गुनाह करें। और जो है ना फिर आपने क्या करना है, दरूद माही को पढ़ें। देखिएगा आपको बहुत सी जो है ना वो मुश्किलों से जो है ना आपको निजात मिलेगी, आपको पढ़ने की तौफीक होगी। जो शख्स हर नमाज के बाद 4 मरतबा जो है ना 4 माह तक इसे जो है ना 1 मरतबा पढ़े, वो हमेशा के लिए लोगों में बाइज़्ज़त हो जाएगा, हर शख्स इसकी इज़्ज़त करेगा। और जो शख्स उसे रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी के बाद 41 मरतबा पूरा माह पढ़े, उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। अब तो जैसे रमज़ान गुज़र चुका है ना, तो अब तो मतलब जब आगे इंशाल्लाह रमज़ान आएगा तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। जो शख्स इस दरूद को कैद में पढ़े वो कैद से रहाई पाएगा, और जो शख्स जो है ना जो ताहयात उसे रोज़ाना कसरत से पढ़े, इस पर दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। देखें, हम मुसलमान हैं, हमें तो चाहिए हम इसको पढ़ें। दोज़ख की आग, मैं कहती हूँ कि दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो हम दोज़ख की आग और कब्र के अज़ाब से कैसे बच पाएंगे। तो ये दरूद जो है ना आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें कि अल्लाह पाक हमें जन्नत में जगह दे दे, दोज़ख की आग से बचाए, दोज़ख की तपश से, दोज़ख की गर्मी से बचाए। इस दरूद शरीफ की संदिया ये है कि एक रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक अराबी आया। उसके पास एक जो है ना बड़ा बर्तन था जिसे उसने कपड़े से ढांप रखा था। उस अरबी ने वो बर्तन आपकी खिदमत अक़दस में पेश किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरबी इस बर्तन में क्या है? इसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से इस मछली को पका रहा हूँ मगर ये बिल्कुल पक ही नहीं रही। देखें, 3 दिन से हम एक मरतबा हांडी रखते हैं, आधा घंटा लगता है और हांडी बन जाती है, तो 3 दिन से मछली पक ही नहीं रही, इस पर आग जो है ना को कुछ असर नहीं होता। अब आपके पास लाया हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली से दरियाफ्त किया तो मछली को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता फरमावी और वो बोलने लगी। इसने अर्ज़ किया कि मैं पानी में खड़ी थी तो एक आदमी आया,
वो एक दरूद पढ़ रहा था, इसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी और मैंने पूरा दरूद सुना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मछली, वो दरूद पढ़ कर सुना। चनाचा उसने पढ़कर सुनाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को फरमाया कि अली, इस दरूद को लिख लो और लोगों को सिखाओ। इंशाअल्लाह इस दरूद पढ़ने वाले पर दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। लिहाजा इस दरूद को दरूद माही ही कहा जाता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये कोई और दरूद नहीं है, ये दरूद माही है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि आपको दोज़ख की आग आप पे हराम हो जाएगी। और एक ये कि जब आप सूरत बकरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपकी में कोई राह में रुकावट ना आए, कोई जो है ना शैतान आपको वसवसे ना डाले कि ये क्या अच्छा काम करने लगा, इसको ना पढ़ो, इसको छोड़ दो। तो जब आप दुरूद माही भी साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी और आपको सूरह पढ़ने में आसानी होगी। तो आपने क्या करना है, अगर आप दुरूद तंजीना डेली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग कुछ होंगे बेचारे जिन्होंने कुरान पाक ना सीखा हो, ना पढ़ा हो, तो ये छोटा सा दरूद तो वो सीख भी सकते हैं, किसी से सुन भी सकते हैं। ये छोटा सा दरूद है, दरूद तंजीना, इसको याद भी कर सकते हैं। तो अगर वो भी किसी मुश्किल में है, किसी आजमाइश में है, किसी अजियत में है, किसी तकलीफ़ में है, तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए सूरत बकरा भी है ऑप्शन में और सूरत दरूद तंजीना भी है। आप कुछ भी जो है ना वो पढ़ सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा आसानियाँ आएंगी और आप ख़ुद वाजिया महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आई हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी में आसानियाँ आई हैं। आप ख़ुद मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करेंगे कि आप ही वाकई में इसको पढ़ने से हमारी लाइफ में बहुत सी आसानियाँ आ गई, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जी मेरे टॉपिक का होता है वाइंड अप करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने शेयर किया अपनी रूटीन, सुबह का नाश्ता जो है ना, आज हस्बैंड जो है ना वो ले आए थे नान चने और साथ जो है ना वो हलीम लेकर आए थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने तो यही नाश्ता किया। तो मैंने अपना एज़ यूजुअल जो है ना अपना ऑमलेट बनाया और साथ मैंने जो है ना वो 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए और मैंने और बच्चों ने तो वही नाश्ता किया। तो यहाँ पर जी दाल जो है ना कद्दू गोश्त का सालन भी बन चुका था। सिंपल तरीके के साथ जो है ना कद्दू गोश्त बनाती हूँ मैं। पहले मैंने जो है ना गोश्त को अच्छे से वॉश किया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर उसमें अदरक, टमाटर, लहसुन, प्याज सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए और उसको नमक मिर्च सब कुछ डाल के, हल्दी डाल के प्रेशर लगा दिया। फिर उसका पानी ड्राई किया और उसकी अच्छे से भुनाई की, ऑयल डाला, ऑयल डाल के फिर मैंने इसके अंदर कद्दू डाल दिए, कद्दू को अच्छे से भूना और फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 से पौने 2 गिलास पानी डाला और प्रेशर जो है ना मैंने 15 मिनट के लिए लगाया। पहले मैंने 10 मिनट जो है ना गोश्त को गलाया और फिर 15 मिनट के लिए मैंने कद्दू को जो है ना वो प्रेशर लगाया। तो माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी मेरा दाल कद्दू का सालन बनकर तैयार हो गया था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ हमने बनाया था एक वनीला स्पॉन्ज और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। अगर आप फिर से सीखना चाहते हो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आज का मेरा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आपने कर देना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।